हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपसे कंसल्टेंसी। मध्य प्रदेश में ग्रुप 4 का जो वैकेंसी निकल चुका है, इसका आज हम देखने वाले हैं कि पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ऑफिशियल रूल बुक मैंने ओपन कर रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज से यानी 6 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 20 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें और कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं और किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। सब कुछ रूल बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियरली ढूंढ करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो आपका इम्पोर्टेंट है ये आपका है कि इसमें देखिए कि आपका न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। जैसे 100 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो इसमें से 50% आपको लाने पड़ेंगे अनरिजर्व के लिए, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी अदर कैटेगरी से आते हैं तो आप 40% में क्वालिफाइड माने जाएंगे। लेकिन जो है कि मेरिट जो बनेगी उस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ये मायने नहीं रखेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भी आपको 10% माइनस मिलेगा, आप 40% भी क्वालिफाइड माने जाएंगे। लेकिन जो है कि मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिलेक्शन क्वालिफाइड का नहीं है, ये केवल अगर है कि अगर इससे कम रहेगा तो आपको मेरिट लिस्ट में ही काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखें, परीक्षा 100 नंबर की रहने वाली है, जिसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट रहने हैं आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और कंप्यूटर के और सामान्य अभिरुचि के कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसमें देखिए कि कुछ पद जो है उनकी अलग से क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली। जैसे नॉर्मली तो ये 10th+2 है, लेकिन उसके बाद अगर 12th के बाद भी इसमें क्या चाहिए, किसी किसी में कंप्यूटर की 1 साल की डिप्लोमा चाहिए और सीपीसीटी की चाहिए सर्टिफिकेट। तो इसमें देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सहायक ग्रेड 3 का जो पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट का, आशुलिपिक का जो पोस्ट है, शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, आईटी ऑपरेटर का पोस्ट है। इन सभी के लिए आपकी 10th+2 होनी चाहिए, यानी कि 12th पास आप होने चाहिए। उसके साथ ही 1 वर्ष का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अब डिप्लोमा में क्लियर करें कि कौन सा डिप्लोमा चलेगा, कौन कौन से यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा चलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप कौन से डिप्लोमा से रहेंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा है तो आपका एलिजिबल है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से, अगर आपका ओपन विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी से भी डिप्लोमा है तो आपका एलिजिबल है। उसके बाद देखें, नेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट है या आपका नाइलेट, इस पे भी अगर आपका डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है आपने तो आपको डिप्लोमा का काम कर जाएगा। शासकीय आईटीआई द्वारा जो कोपा होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिव प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये आपने सर्टिफिकेट कर रखा है, ये कोर्स कर रखा है, 1 साल का होता है, तो भी आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा का काम कर जाएगा। उसके बाद देखें कि और इसमें आपकी क्या है, जैसे कि आपने जब मान लीजिए कि बीई किया है, बीई में भी सीएससी किया है, आईटी किया है, तो आप एलिजिबल हैं, 1 साल का डिप्लोमा आपका माना जाएगा। और एमसीए किया है, बीसीए किया है, एमएससी किया है आईटी में या फिर सीएस में, तो भी आप जो है कि एलिजिबल हैं। और आपको आपने बीएससी किया है जो है कि आईटी में या फिर सीएस में, तो भी आप एलिजिबल हैं। और एमटेक और एमसीए और एमए और जो है कि एमई, इतने अगर सर कोर्स आपने कर रखे हैं तो आपको अलग से डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं अगर बात करें कि बीसीए यानी कि बीएससी बीकॉम में जो कंप्यूटर है सभी लोग का, जैसे किसी ने बीएससी कर रखा है और बीकॉम कर रखा है, उसने उसमें एक विषय के रूप में आपका कंप्यूटर रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये एक आपका विषय है कि और आपका जो मेन कोर्स है वो बीएससी है। इसमें जो है कि आपका अगर कंप्यूटर है तो मान्य नहीं होगा आपका। और बाकी ऊपर जो मैंने बताए हैं कोर्सेस, अगर आपने वो सभी किया है तो आप एलिजिबल हैं। और सीपीसीटी भी इसमें जरूरी की गई है कि सीपीसीटी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो सीपीसीटी अगर आप पास हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और उसके देखें कि जो आपका जो स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इसमें आपका शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपका, यानी कि जो आपका शॉर्ट हैंड होता है। उसके बाद देखें, इसके अलावा जो अन्य पद हैं, जो ऊपर मैंने पद अभी दिखाए, इसके अलावा जो अन्य पद हैं उसके लिए 10th+2 क्वालिफाई रखा गया है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और इसमें भी देखें कि कौन कौन से पद को छोड़ करके रखा गया, तो बस इतने पद हैं। और टोटल कौन कौन से पद हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ नीचे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है। 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एज जो आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कैलकुलेट की जाएगी। जो लोग ओवर एज हो रहे हैं उनको इस बार 3 साल का जो है कि छूट मिलेगा कोविड-19 के कारण, क्योंकि 2019 में जो कोविड फैल गया था उस वजह से वैकेंसियां नहीं आई थी, और जिस कारण से 3 वर्ष की छूट आपको एज में मिलेगी सभी कैटेगरी के लोगों को। तो आप जो है कि देख लीजिएगा। और उसके बाद देखें इसमें क्या है कि देखिए, सभी पदों के लिए आपका रोजगार पंजीयन अनिवार्य किया गया है कि बिना रोजगार पंजीयन के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। रोजगार कार्यालय का पंजीयन जो है कि ऑनलाइन आप अपने ही घर से ही बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें भी नहीं जाती है। और देखते हैं इसमें क्या चीज़
इम्पोर्टेंट, इसमें देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है कि एक से अधिक पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अलग अलग आपको नहीं करना है, आपको केवल प्राथमिकता सेलेक्ट करनी होती है कि ये प्रेफरेंस डालना होता है कि ये और उसके बाद ये उसके बाद ये। एक से अधिक के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें दिखाएं कि क्या है दोस्तों, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है बहुत बड़ा है, 200 से ज़्यादा प्लस पेज का है। इसमें देखिए पद की बात करें, कौन कौन से पद पे कितनी सीटें हैं, तो देखिए टोटल 3047 सीट हैं। और जो बात करें पद कौन से हैं, तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं आपको कि देखिए ये जो स्टेनोटाइपिस्ट का ऊपर पद मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 का, कार्यालय असिस्टेंट का, और जो है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, और जो है कोडिंग रिकॉर्ड क्लर्क का, इन सभी के पोस्ट के लिए तो टोटल सीट इनके बगल में दिया गया है। और इन सभी पोस्ट के लिए ऊपर मैंने दिखाया कि 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, और यहाँ पे आपको सीपीसीटी भी चाहिए। इसके अलावा जो दोस्तों पद हैं, इन पदों के लिए आपका जो है कि क्या क्या चाहिए, अलग से हर एक पद के लिए अलग क्राइटेरिया रखी गई है। तो मैं एक एक पद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखाने वाला हूँ कि जैसे आउटरीच कार्यकर्ता है, ये कौन से पद हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। इसी तरह सभी पदों का दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी और सटीक मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि जो आउटरीच का पद है, इसका जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इसी पीडीएफ में नीचे देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो है कि ये पीडीएफ 228 पेज का है, तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। तो मैं आपको ढूंढ करके दिखाता हूँ। देखिए आउटरीच कार्यकर्ता का जो पद है, इसके लिए कुछ कुल 55 सीट हैं, और ये संविदा भर्ती के लिए है। और इसमें जो है कि आपको वेतन 8,000 रुपये प्रति महीने मिलेगा, और इसमें आप केवल 12th पास होनी चाहिए, और महिला एवं बाल विकास अथवा विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आउटरीच कार्यकर्ता के रूप में एक कार्य का अनुभव आपके पास रहा हो, यानी कि आपका संविदा भर्ती के लिए है, आप पहले ही यहाँ पे देख सकते हैं। और बैकलॉग भर्ती के लिए भी है, इसमें भी आपका 8,000 है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहीं रहे। आपने ये देख लिया, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगला पोस्ट कौन सा है और उसकी जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगला पोस्ट आपका उद्यान पर्यवेक्षक का है। तो उद्यान पर्यवेक्षक का मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ से इसको भी स्किप करते हैं दोस्तों। उसके बाद उप स्वच्छता, इसको देखते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इस पर डिसेबल हैं, कॉपी नहीं हो रही हैं, तो यहाँ से एक एक पेज को ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। तो यहाँ पे उप स्वच्छता पर्यवेक्षक का मैं अगर आपको दिखाऊं, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो केवल और केवल 12th पास रखा गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो पद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन से विभाग में है। ये देखिए नगर निगम की वैकेंसी है ये, और जो है इसके लिए जो सीटें हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल आपकी 12th रखी गई है, तो अगर आप 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा पोस्ट है, वो जो पोस्ट है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी यहाँ पे मुझे दिख गया, सहायक राजस्व निरीक्षक। ये जो पद है ये भी बहुत अच्छे पद हैं, और इसके लिए भी आपका 12th पास रखा गया है। साथ ही आपको कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता मांगी गई है, लेकिन इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, तो आपको नॉर्मली कंप्यूटर आना चाहिए, आप सहायक राजस्व निरीक्षक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा पद है। ये 6 नंबर पद, ये जो है ये भी अब इसकी एलिजिबिलिटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी मैं आपको दिखाऊं कि एनिमल फीडर का जो पद है, ये जो सीधी भर्ती हो रही है इसके लिए है। और इसमें जो है कि शैक्षणिक योग्यता आपकी देखिए, किसी बोर्ड द्वारा आपको 12th पास उत्तीर्ण होना चाहिए, और संबंधित क्षेत्र में अनुभवधारी को अधिमानता दी जाएगी। यानी कि पहली बात तो इसमें केवल 12th पास मांगा गया है, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे केवल अनरिजर्व के 2 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा पोस्ट है, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं सारी पोस्टों के जो है दोस्तों, मैं ऑफिशियली आपको दिखा रहा हूँ कि क्या इसमें रखा गया है। तो ये जो कनिष्क सहायक का पद है, इसके लिए मैं दिखाता हूँ, ये भी शायद कॉपी नहीं होगा, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कनिष्ठ सहायक जो पद है, ये ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी तकनीकी, इसके लिए जो आपकी रखी गई है वो आपकी 12th+2 यानी कि 12th पास आपको होना चाहिए। उसमें भी आपको
आप होने चाहिए रसायन शास्त्र से, यानी कि केमिस्ट्री आपके रहनी चाहिए, भौतिक रहनी चाहिए, मतलब कि आपके पीसीएम या पीसीबी से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ इसमें देखिए बुनाई, और बुनाई में 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। हथकरघा हथकरघा कपड़ा मूल्यांकन का सामान्य ज्ञान, आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है इसमें हालांकि। अब उसके बाद देखते हैं कि कौन सा पद है इसमें, देखते हैं इसके अलावा जो पद है, इसके अलावा जो पद है प्रयोगशाला सहायक के पद हैं, तकनीकी कंपाउंडर, हीरा परीक्षा पारखी, इन सब के पद हैं। तो इसके मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक के जो पद हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो प्रयोगशाला सहायक के लिए जो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, विज्ञान विषय के साथ आपकी हायर सेकेंडरी यानी कि 12th होनी चाहिए। साइंस के सब्जेक्ट के साथ आप 12th हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दिखा दूं मैं आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, सॉरी कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाला था, इसको मैंने पहले ही कवर कर लिया था। यहाँ पे इसके जस्ट बगल में है तो इसलिए मैं दिखाया। अभी फिर से मैं दिखाता हूँ आपको कि अगला पोस्ट कौन सा है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ग्रंथपाल का यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। ये वही कॉपी रह गया। ग्रंथपाल के अलावा अभी ये नहीं खुला, तो अभी मैं आपको प्लम्बर का कुछ पोस्ट है इसको दिखा देता हूँ। प्लम्बर भी नहीं ओपन हो रहा है। उसके बाद अगर मैं आपको ये दिखाऊं, एक पोस्ट इसमें टीचर का है, फोटो कला शिक्षक का। इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। फोटो कला शिक्षक के लिए दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे 12th होना चाहिए आपके पास। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए और हिंदी का पर्याप्त ज्ञान आपके पास होना चाहिए। फिर जो है आपके लिए फोटो कला शिक्षक के लिए आप जो है कि एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद अगला पोस्ट भी मैं आपको दिखा दूं। बागवानी निर्देशक का पोस्ट है। एक पोस्ट और यहाँ पे छूट रहा है, सहायक फोटो अधिकारी। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। सहायक फोटो अधिकारी का जो पद है इसके लिए भी आपका जो है कि 12th मांगा गया है और फोटोग्राफी में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और उसके अलावा भी नीचे इसके पोस्ट जो थे उसको भी मैं दिखा दूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन अभी ज़्यादातर सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ये जो लेखापाल है इसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। जो लेखापाल का पद है इसके लिए आप देखिए, इस ये भी डिप्लोमा चाहिए, ये डिप्लोमा वाले पोस्ट हैं। अगर आप इसमें डिप्लोमा है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो और उसके अलावा देखते हैं एक आध पोस्ट और बचा है। यहाँ पे सहायक राजस्व निरीक्षक का मैंने बता दिया, केवल 12th पास है। कंप्यूटर को थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी एक और बचा है शिक्षक का, ये नहीं दिख पाया था, देखते हैं शायद ये दिख जाए। ये नहीं दिख रहा है, सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक का बचा है तो सहायक शिक्षक भी मैं देखता हूँ शायद मिल जाए। एक म्यूजियम सहायक पद है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं केवल और केवल 12th मांगा गया है। उसके साथ ही एक म्यूजियम कीपिंग में पत्रोपाधि आपकी इसका कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
दोस्तों अभी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादातर मैंने क्लियर कर दी है, और भी एक चीज़ें जो बच रही हैं उसको मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो मेरी होगी कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, हाउ टू अप्लाई, रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो उसी में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।